कि पास भले ही धन इनके पर मन में बड़ी नदारी है। धन के आगे बानर दुनिया, धन वाले मदारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रघु सुबेंद्र, आपका दोस्त। दोस्तों, आजकल की जो सत्ता के काम को देख के, जो आजकल की जो न्यूज, जो समाचार आजकल जो आ रहे हैं खबरों में, इन खबरों को देख के सुन के कई दिनों से मन बड़ा ही अजीब हो गया था। मन के अंदर एक अलग ही मन रो रहा था, अलग थलग होके, कि हम कहाँ खो गए हैं। हम खो चुके हैं अपने आप को पूरी तरह। जो ये देश, जो भारतवर्ष, जो पहले सच्चाई की बखान करते नहीं थकता था, जो पूरे विश्व में एक सच्चा और अच्छा देश होने के लिए जाना जाता था, जहाँ पे राम, जहाँ पे सच्चाई के स्तंभ राजा हरिश्चंद्र थे, और जहाँ के वीरों की गाथा पूरे विश्व में विख्यात थी हमेशा से, उस देश में सच्चाई का जब नामो निशान मिटने लगता है, जब भ्रष्टाचारी बढ़ने लगती है, पल पल हर जगह जब भ्रष्टाचारी छा जाती है, और इस समय, इस जो महामारी के समय में भी अगर भ्रष्टाचारी है, और वो भी भ्रष्टाचारी कैसी। जब मैंने ये समाचार सुना कि जो कुछ राशन के लिए जो गेहूं वगैरह आया हुआ था, उसको भी इन कुछ भ्रष्टाचार लोगों ने उसको भी बेचने के लिए दूसरी जगह भेज दिया, जो कि गरीबों के लिए बांटने के लिए आया हुआ था। तब मन में एकदम बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, और फिर कई दिनों से, 3-4 दिन से लगभग, बस अंदर ही अंदर मन मुझको खाए जा रहा था कि ऐसा भी क्या हो रहा है पूरे देश में। ये देश अपना कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है इसकी संस्कृति। तो फिर 3-4 दिनों के बाद कुछ पंक्तियां निकल के आई जो मन के अंदर से, जो सच्चाई हैं, जो सरकारों के विरोध में भी है, और अपने आप से गुजारिश है, अपनी इस युवा पीढ़ियों से एक गुजारिश है, तो उसको कहने की कोशिश किया हूं कुछ पंक्तियों में। सुनिएगा कि पास भले ही धन इनके पर, पास भले ही धन इनके पर, मन में बड़ी नदारी है। नदारी मतलब कि गरीबी। कि पास भले ही धन इनके पर, मन में बड़ी नदारी है। धन के आगे बानर दुनिया, धन वाले मदारी है। धन के आगे बानर दुनिया, धन वाले मदारी हैं, और सत्ता चोर उचक्कों की है। खुल के कह रहा हूं कि सत्ता चोर उचक्कों की है। चोर भी अब सरकारी ही हैं, और यहाँ दूसरों के भी हक पर पक्की दावेदारी है। कि यहाँ दूसरों के भी हक पर पक्की दावेदारी है, और सच्चाई के साथ में जीना यहाँ पे अब दुश्वारी है। और जितना झूठ में रम लो भैया, उतना पलड़ा भारी है। जितना झूठ में रम लो भैया, उतना पलड़ा भारी है। और आखिरी 2 पंक्ति जो इस युवा पीढ़ी से गुजारिश है मेरी, कि आने वाली पीढ़ी की अब आने वाली बारी है। हम उनको क्या कैसा देंगे, अपनी जिम्मेदारी है। हम उनको क्या कैसा देंगे, अपनी जिम्मेदारी है। तो मेरी बस इतनी गुजारिश है कि जो हम लोग अब कुछ ही साल में इस देश के भविष्य होंगे, हम ही लोग सत्ता में होंगे, हम ही लोग सरकारी कर्मचारी भी होंगे, और हम ही लोग के हाथ में ये देश आने वाला है। तो हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को क्या कैसा देंगे, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी को अपने पुराने भारत को दीजिएगा, न कि इस चोर उचक्कों के भारत को दीजिएगा, जहाँ हर जगह लूट मची पड़ी है, जहाँ इसमें लोग मौत से लड़ रहे हैं, उसमें गरीबों के हक के निवालों को छीन के दिया जा रहा है दूसरों को। अगर ऐसा होता है तो बड़ा दुख होता है।
और अगर आपके पास नहीं होता तब आप चोरी करते तो ये चोरी माफ भी है, लेकिन आपके पास सब कुछ होने के बाद भी उसके हक का निवाला छीन रहे जिसके पास इस समय खाने के लाले पड़े हुए हैं। जब वो खा लेता था कुछ 100-200 कमा के तो वो उसका जीवन चल जाता था कुछ। आप तब उस समय भ्रष्टाचारी करते थे, आप उस समय उनके हक का निवाला भी छीन के बेच भी देते थे, फिर भी वो अपने दम पे कमा के कुछ कर लेते थे। लेकिन इस समय जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब आप उनके मुंह से उनका निवाला छीने तो आप पे धिक्कार है। और मुझको तो ये समझ में नहीं आता है लोग जी कैसे लेते हैं। मतलब दूसरे को मार के दूसरे के मुंह का एकदम निवाला जो उसके मुंह में जाने वाला है, जिसकी वजह से वो जी सकता है, कुछ दिन और जी सकता है, अपने परिवार को जिंदा रख सकता है, आप उसके मुंह का निवाला छीन के आप कैसे खा के कैसे जी लेते हैं। मैं तो बड़ा दुखी होता हूँ। इन सरकारों से मेरी गुजारिश है, आप इस समय तो ऐसा ना करें, खासकर इस समय तो ऐसा ना करें। कुछ तो दया कर सकते हैं आप उन लोगों पे भी। बस इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी ही कुछ नई बातों से। और आप लोग सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। वैसे इस माहौल में सुरक्षित रहना भी बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इतनी आस जरूर लगा सकते हैं कि हम हमेशा से हर मुश्किल का सामना करके जीत के आए हुए हैं और इस बार भी हम इससे भी जीतेंगे। ये बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि हर सुबह की एक दिन शाम होती है। जितनी बार सुबह होता है, जितनी बार कोई भी काम होता है वो खत्म होता है, और हर रात की एक दिन सुनहरी सुबह होती है। हर काली रात की एक दिन सुनहरी सुबह होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए, लड़ने की कोशिश कीजिए। इस समय लड़ने का समय है। और मैं गुजारिश तो बस इतनी ही कर सकता था। अब कुछ खास तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कहना भी बहुत ही ज़्यादा सही नहीं समझूंगा, क्योंकि लोग आजकल के बहुत समझदार है खुद ही। इसलिए धन्यवाद इतना सुनने के लिए, और आपका जीवन मंगलमय हो। हम इस मुसीबत के समय में इस कठिनाई से अच्छे से लड़ें और अच्छे से जल्दी इससे बाहर आएं।